जानते हैं पांडव अज्ञातवास में कहाँ रहे और राजविराट के यहाँ अज्ञातवास में पांडव किस नाम और रूप में रह रहे थे। पांडवों का अज्ञातवास क्यों हुआ, अज्ञातवास में पांडव किस नाम से रह रहे थे। तो दोस्तों, आपको पता है महाभारत युद्ध इतिहास का इतना भीषण युद्ध था कि इसमें हुए विनाश की कल्पना भी नहीं की जा सकती। युद्ध से पहले पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास का भी सामना करना पड़ा था। इस स्थिति में उन्हें वैभवशाली जीवन छोड़कर वन में भटकना पड़ रहा था और दास दासियों जैसे कार्य भी करने पड़े। यहाँ तक कि कोई नर्तक बना तो किसी ने लिया था दासी का रूप। पांडवों को अज्ञातवास में करने पड़े थे कई सारे काम। महाभारत एक ऐसी महागाथा जिसमें हर मोड़ पर छिपा है एक गहरा सबक। पांडवों और कौरवों के बीच खेला गया चौसर का खेल न सिर्फ उनके जीवन का रुख बदल गया बल्कि महाभारत का युद्ध का कारण भी बना। वनवास और अज्ञातवास यही वो घटनाएं हैं जिन्होंने पांडवों की परीक्षा ली और उन्हें मजबूत बनाया। आइए आज जानते हैं क्या था अज्ञातवास और पांडवों और द्रौपदी ने उस समय किस तरह से बिताया था। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चौसर में हार के बाद पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला। अज्ञातवास का अर्थ है किसी अनजान जगह पर बिना किसी पहचान में आए रहना। शर्त यह थी कि अगर उन्हें 1 वर्ष के दौरान पहचान लिया गया तो उन्हें फिर से 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भुगतना होगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, 12 वर्ष का वनवास पूरा होने के बाद पांडव पहुंचे विराट नगर, जिसे आज का विराट नगर या नेपाल कहा जाता है। वहीं से शुरू होता है उनका अज्ञातवास, जहां हर एक नया रूप धारण कर अलग अलग जिम्मेदारियां निभाई। पांडवों का अज्ञातवास, जहां युधिष्ठिर बने कनक नामक ब्राह्मण, वह सभापति का काम करने लगे और राजा विराट के साथ चौसर का खेल खेलते थे। भीम ने लिया वल्लभ नाम और महल में रसोइये का कार्य संभाल लिया। तो वहीं अर्जुन ने धारण किया बृहन्नला का रूप और राजकुमारी उत्तरा को नृत्य व संगीत सिखाने लगे। तो वहीं दूसरी ओर नकुल बने क्रांतिक और घोड़ों के अस्तबल की देखभाल करने लगे और सहदेव ने लिया था तंतीपाल नाम, वह गायों की सेवा में लग गए और इसी तरह से दिन प्रतिदिन वो अपने गायों की सेवा करने लगे थे। और वहीं दूसरी ओर द्रौपदी, उन्होंने धारण किया सैरंध्री का वेश और महारानी सुदेशना की दासी बनकर उनके केश संवारने का काम करने लगी। इस तरह पांडव और द्रौपदी बिना किसी की पहचान में आए अपना अज्ञातवास पूरा करने में सफल हुए। तो दोस्तों, आपने जाना कि पांडव अपने अज्ञातवास में किस तरह से रह रहे थे। महाभारत का यह प्रसंग हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धैर्य, बुद्धि और संयम से काम लिया जाए। पांडवों का अज्ञातवास सिर्फ 1 वर्ष का नहीं था बल्कि वो समय उनकी सबसे बड़ी परीक्षा थी और यही परीक्षा आगे चलकर उन्हें कुरुक्षेत्र की महायुद्ध के लिए तैयार करती है। महाभारत की अगली कहानियों में हम जानेंगे और भी रोचक प्रसंग। तब तक जय श्री कृष्ण।